अगर मेरी तरह तुम भी वही नूबड़े हो जो हर रॉब्लॉक्स गेम में अपने दोस्तों से हार जाते हो, तो भाई हम लोग नूब से प्रो तो नहीं बन पाए, लेकिन गॉड तो बन सकते हैं ना। एंड दैट्स व्हाई आज हम सीखेंगे रॉब्लॉक्स स्टूडियो के वो सारे फीचर्स जो हम हर बार यूज करेंगे। इस अल्टीमेट गाइड में हम स्टूडियो के बेसिक्स, बिल्डिंग के बेसिक्स एंड गेम पब्लिश करना सीखेंगे। एंड वीडियो खत्म होने से पहले ग्रो अ गार्डन का ये मैप भी बिल्ड करेंगे फॉर प्रैक्टिस। आई नो काफी छोटा है, बट शुरू में ज्यादा बड़ी चीजें नहीं बिल्ड करनी चाहिए। सो लेट्स गो। सो पहले हम देखेंगे कि स्टूडियो को कैसे डाउनलोड करना है। सो अगर तुमने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है तो आगे बढ़ सकते हो। किसी भी ब्राउजर पे सर्च करना है रॉब्लॉक्स एंड इस रॉब्लॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे तुम्हें आ जाना है। देन यहाँ इस ऊपर क्रिएट बटन पे क्लिक करना है एंड अब तुम रॉब्लॉक्स के क्रिएटर हब में आ चुके हो। नाउ तुम्हें इस डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद तुम्हारे कंप्यूटर में ये रॉब्लॉक्स स्टूडियो लॉन्चर डाउनलोड हो जाएगा। देन तुम्हें इस ओपन फाइल के ऊपर क्लिक करना है। आई एम नॉट डूइंग बिकॉज मेरे से पहले ही इंस्टॉल्ड है। स्टूडियो इंस्टॉल हो जाने के बाद तुम्हें सर्च करना है रॉब्लॉक्स स्टूडियो एंड तुम्हें फिर अपना रॉब्लॉक्स स्टूडियो मिल जाएगा। इसको ओपन करने के बाद तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पे हमारे सारे के सारे गेम्स दिखाई देते हैं। अभी हमने कोई गेम नहीं बनाया है, इसीलिए यहाँ पे सिंपली ओपन टेम्पलेट लिखा रहेगा। एक न्यू गेम बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पर ऊपर एक न्यू एक्सपीरियंस का ऑप्शन मिलता है। ये रिसेंट में तुम्हारे जो रिसेंट गेम्स तुम बिल्ड कर रहे हो वो दिखता है। टेम्पलेट्स में अलग टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। एक्सपीरियंसेस में तुमने जो भी बनाया वो सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो टेम्पलेट दिख रहा है ये पुराना वाला क्लासिक बेस प्लेट है एंड ये है जिसपे हम लोग हर गेम बनाते हैं। तुम इस पे भी क्लिक कर सकते हो, बट न्यू गेम बनाने के लिए हम न्यू एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे। तो ये चीज लोड होने में थोड़ा टाइम ले सकती है, तुम्हारे इंटरनेट और तुम्हारे डिवाइस पे डिपेंड करता है। सो ये है हमारे स्टूडियो का ओवरऑल यूआई एंड इसको देख के ज्यादा डरना मत। हाँ, इसमें थोड़े फीचर्स हैं बट ज्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास ये टूल बॉक्स है जिसके अंदर और भी बहुत सारे मॉडल्स जो भी पब्लिकली अवेलेबल है सब कुछ तुम यूज कर सकते हो। देन है ये एक्सप्लोरर जिसके अंदर तुम्हारे पर्सनल गेम का जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो सब कुछ यहीं पर है। सारे एलिमेंट्स जैसे कि तुम्हारे गेम के मॉडल्स हो गए, जो भी तुम्हारे गेम का एनवायरनमेंट, लाइट, ये सब कुछ यहीं पर स्टोर होता है। एंड उसके जस्ट नीचे तुमको ये दिखेगा प्रॉपर्टीज का सेक्शन। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट जिसको तुम चूज करते हो उसका प्रॉपर्टीज तुम्हें दिखाएगा ना। ऊपर में तुम्हें एक फाइल का सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर तुम नई फाइलें क्रिएट कर सकते हो, इस फाइल को सेव कर सकते हो, पब्लिश यहीं से कर सकते हो। और ये तुम्हारे जो पुराने गेम्स रहेंगे वो सारे हैं, ठीक है। क्लोज बटन पे क्लिक करके तुम इस प्रोजेक्ट को बंद कर सकते हो, बट अभी हम इसे कैंसिल करेंगे। अब बात करते हैं कुछ मेन फीचर्स पे। सबसे पहला ये सेलेक्ट, इसको चूज करके तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। देन हमारे पास ये मूव का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। एंड देन हमारे पास ये स्केल का बटन है, इससे तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को चूज करके उसको स्केल कर सकते हो, मतलब उसको बड़ा, लंबा, छोटा जैसा करना है वो कर सकते हो। एंड उसके जस्ट बगल में एक रोटेट का भी बटन है, जिससे तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन मतलब अलग अलग एंगल्स पे रोटेट कर सकते हो। नाउ स्टूडियो में मूव करने के लिए तुम्हें WASD कीज जो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल होता है सेम का यूज करके तुम कहीं पे भी आ जा सकते हो। नाउ अगर तुम इधर उधर देखना चाहते हो तो अपने माउस के ऊपर राइट क्लिक करके एंड देन तुम इधर उधर मूव करोगे माउस को तो तुम देख पाओगे, ठीक है। एंड दोनों फीचर का यूज करके तुम कहीं पे भी मूव कर सकते हो आसानी से। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। नाउ गेम के अंदर कोई भी चीज को बिल्ड करने के लिए हम पार्ट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो तुमको पार्ट का बटन ऊपर दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक ब्लॉक टाइप का कुछ पार्ट आ जाएगा। इसका तुम शेप भी चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर, स्फीयर एंड और भी चीजें हैं तो तुम यूज कर सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ इन तीनों को ऐड करते हैं एंड इसको हम लोग स्केल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस स्केल का बटन का यूज करके। एंड तुम देख सकते हो ये स्फीयर काफी बड़ा हो चुका है एंड इसको तुम ये देखो तुम ऐसे मूव करोगे ना तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट करता है प्लेस को, तो तुम इसको ऐसे ऊपर भी कर सकते हो। तो गेम को और सुंदर बनाने के लिए इसके अंदर कलर्स भरने के लिए तुम यहाँ ऊपर कलर का बटन देख सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे कलर्स है, अभी रेड कर सकते हो, येलो कर सकते हो एंड और भी कुछ कुछ कलर्स हैं, जैसे कि ये कुछ लाइट पिंक कलर टाइप का है तो हम लोग इसको चेंज करके ग्रीन करेंगे परमानेंटली। सो नाउ तुम देख सकते हो हमने जो जो ऐड किया वो सब कुछ एक्सप्लोरर में दिखाई दे रहा है। एंड पार्ट्स के कलर को तुम यहाँ से भी चेंज कर सकते हो क्योंकि कलर भी एक प्रॉपर्टी ही है। तो यहाँ से तुम जो कलर चाहो वो चूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पिंक कलर। ना हमारा जो ये पार्ट है काफी फ्लैट लग रहा है तो इसके लिए हम लोग इसके मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, यानी जो इसका टेक्सचर होता है वो काफी बदल जाएगा। जनरेट भी कर सकते हो AI का यूज करके, इसके अंदर ही है। एंड देन यहाँ पर तुमको देख सकते हो काफी अलग अलग टाइप के टेक्सचर देखने को मिल रहे हैं। वॉल के ये जो छत नहीं होता है खपड़ा जिसको बोलते हैं, ये वो वाला है। एंड देन उसके बाद हमारे पास एक ब्रिक वाला भी रहता है, जो ऐसा ब्रिक वाला दीवार का है वो रहेगा। एंड ये भी एक है, काफी अच्छा लगता है मेरे को। लेट मी शो यू कैसा लगता है। तो और भी है एंड ये रॉक वाला भी काफी अच्छा है। ना हम लोग यहीं पे अपने गेम को टेस्ट करने के लिए इस प्ले बटन पे क्लिक करेंगे एंड तुम देख सकते हो हमारा जो गेम है वो लोड हो चुका है। तो स्टूडियो की मेरे को यही बात काफी अच्छी लगती है कि हम लोग यहीं पे गेम को टेस्ट करके देख सकते हैं। तो अभी ये जो स्फीयर है ये देख सकते हो कि हमारे फोर्स लगाने की वजह से ये मूव कर रहा है। ऐसा इसलिए बिकॉज ये पार्ट जो है एक जगह फिक्स नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, गेम को स्टॉप करके इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे तुम्हें
तुम्हें दोबारा से इसको सेलेक्ट करोगे तो एंकर के बटन पे क्लिक करना होगा एंड तुम देख सकते हो अब दोबारा से अगर गेम को रन करोगे तो यहाँ पर अब हम लोग इस पे कितना भी फोर्स लगा ले ये मूव नहीं होगा। सो नाउ हम लोग अभी थोड़ा सा स्टॉप करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो तुमको दिख रहा होगा ये एक्सप्लोरर के अंदर होवर करोगे तो तुमको एक प्लस का आइकन दिखेगा, इसके तुम कुछ भी ऐड कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। यहाँ पे फोल्डर भी है जिसको चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है एंड न्यू पार्ट क्रिएट करने पर तुम देख सकते हो इसके अंदर सेम टेक्सचर और कलर लग गया है। इसको चेंज भी कर सकते हो क्योंकि हमने उसको सेलेक्ट कर रखा था तो इसीलिए उसी कलर का बना, एंड अगर नहीं सेलेक्ट करते तो ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज को डुप्लीकेट करने के लिए सिंपली कंट्रोल डी या फिर इस डुप्लीकेट बटन का यूज कर सकते हो। एंड देन तुम्हें ये जो कोलिजन का बटन दिख रहा है अगर तुम इसको सेलेक्ट करके ऑफ कर दोगे तो क्या होगा कि किसी भी पार्ट पे तुम जाओगे तो ये तुम मेनली तो न्यू पार्ट क्रिएट करने पे काम करता है। अभी के लिए तुमको यहाँ प्रॉपर्टीज में जाना होगा एंड यहाँ पे सर्च करना होगा कैन ट्रांसपेरेंसी को पहले कम कर लेते हैं, इससे क्या होगा हल्का इनविजिबल हो जाएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ जो तुम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें दिखेगा ये कैन कोलाइड का बटन, तो इसको जस्ट ऑफ कर देना है। एंड इसको ऑफ करने के बाद जब तुम गेम रन करोगे तो ये जो हमारा बॉल था जिसपे हम लोग पहले टकरा जा रहे थे उसके अंदर हम लोग घुस पाएंगे। ट्रांसपेरेंट करने से कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस हमें दिख रहा है, बट असल में जो हमने कैन कोलाइड बंद किया तो अभी इससे कोलाइड नहीं करेगा इस प्लेयर से। देन हम यहाँ ऊपर टैब्स को स्विच कर सकते हैं, इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलता है। सबसे पहला ये मॉडल वाला है, तो मॉडल के अंदर तुम्हें अलग अलग 3D मॉडलिंग से रिलेटेड ही चीज मिलने वाली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुमको ये जो स्टड देखने को मिल रहा है तो इससे क्या होगा जो तुम्हारा मतलब रोटेशन का है तो तुम इसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये 1 डिग्री रोटेट कर रहा था तो तुम अगर इसकी वैल्यू को बढ़ा दोगे तो एक बार में ज्यादा रोटेट करेगा। अगर तुम यहाँ पे मूव को स्टड को कम कर दोगे या फिर इंक्रीज कर दोगे तो वो सेम चीज करता है उसी तरीके से, ठीक है। देन इसके बाद ये पिवट का ऑप्शन दिख रहा है, इससे क्या होता है ना कि मेन जो जहां से तुम्हारा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है ये उसके बस पोजीशन को चेंज कर देता है। तो अभी ये सेंटर से रोटेट हो रहा था लेकिन अब ये साइड से रोटेट होगा, तो इसके लिए तुम्हें सिंपली रोटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होता है। एंड देन जब तुम रोटेट करोगे तो देख सकते हो ये साइड से रोटेट हो रहा है, तो ये काफी अच्छा फीचर आता है काम में बिल्डिंग के टाइम पर। एंड देन इसके बाद थोड़े और फीचर्स है। एंड उसके बाद जो यूनियन का बटन है ना ये काफी अच्छा बटन आता है एंड इसका यूज तुम काफी ज्यादा करोगे अगर तुमको अपने गेम को ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखाना है। तो आई वांट टू शो यू समथिंग वेरी स्पेशल। तो पहले हम एक पार्ट को वॉल में तो कन्वर्ट कर लिया एंड देन उसके अंदर में एक गेट टाइप का पार्ट क्रिएट कर रहे हैं और फिर नेगेटिव के ऊपर क्लिक करना है। नाउ कंट्रोल प्रेस करके इस वॉल और नेगेटिव पार्ट दोनों को सेलेक्ट करना है और यूनियन के ऊपर क्लिक करना है। एंड अब तुम देख सकते हो इसके अंदर एक गड्ढा टाइप का बन गया है, लेकिन इसके आर पार हम नहीं जा सकते क्योंकि हमने बिल्डिंग के टाइम पे एक प्रॉब्लम की है। तो इसके लिए दोबारा से एक पार्ट लेंगे एंड इसको दोबारा से डोर जितना ही बड़ा करेंगे, लेकिन इस बार इसको थोड़ा आगे कर देते हैं जिससे क्या होगा ना कि इसका जो हमें बाद में प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो इसीलिए अभी से हम लोग इसको थोड़ा लंबा कर देंगे एंड दोबारा से इसको नेगेटिव करके और फिर दोनों को सेलेक्ट करके यूनियन कर दो। एंड तुम देख सकते हो हमारे दीवार के अंदर छेद बन चुका है एंड गेम रन करने के बाद हम इसके आर पार जा भी सकते हैं। एंड इसके बाद है अवतार टैब एंड इसके अंदर तुम अपने खुद का जो प्लेयर का कैरेक्टर है वो क्रिएट कर सकते हो एंड गेम में सजाने के लिए तो यूज कर ही सकते हो। एंड साथ ही साथ जो होता है ना क्या बोलते हैं अपने गेम के अंदर एनपीसीज उसको क्रिएट करने के लिए कर सकते हो। एनिमेशंस को यहीं से क्रिएट कर सकते हो तुम। अब देखो एनिमेशन के लिए तो अलग से एक वीडियो होगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग एनिमेशन नहीं सीख रहे हैं, तो अलग से वीडियो जो बनेगी ना तुम कमेंट्स में बताना तुमको चाहिए कि नहीं, ओके। इसके बाद एक टेस्ट टैब है जिसके अंदर तुम गेम को टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे तुम अलग अलग एक साथ जैसे मान लो 2-3 आदमी का तुमको चेक करना है वो कर सकते हो, अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर चेक कर सकते हो। एंड ये वाला फीचर सही में काफी ज्यादा यूजफुल है अगर तुमको चेक करना है कि तुम मोबाइल पे कैसा दिखाई दे रहा है गेम, यूआई सही से आ रहा है कि नहीं, वो सब के लिए। एंड उसके बगल में एक व्यू टैब है जिसके अंदर तुमको काफी सारी चीजें रॉब्लॉक्स स्टूडियो के बारे में तुमको जानने के लिए मिल जाएगी। ये प्रॉपर्टीज का एक्सप्लोरर का टैब अगर मान लो कभी गलती से बंद हो गया तो तुम यहाँ से इसको वापस ला भी सकते हो, ठीक है। एंड यहीं पे हमारा कंसोल विंडो भी है जहां पर जो भी कोड रहता है उससे रिलेटेड एरर्स यहाँ पे प्रिंट होता है। देन इसके बाद ये प्लग इन टैब भी है जिसका यूज तुम अपने काम आसान करने के लिए कर सकते हो। बट हाँ हम लोग अगले वीडियो में काफी डिटेल्ड में जो सबसे यूजफुल प्लगइन्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अब देख लेते हैं टूल बॉक्स का कैसे यूज करना है। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर जो भी मॉडल दिख रहा है उसके ऊपर सिंपली क्लिक करो और तुम्हारे गेम में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टील द ब्रेन रॉट वाला ये जो बेस है, और तुम चाहो तो ना और भी मॉडल्स ऐड कर सकते हो। ये जो 99 नाइट्स का जो वो होता है ना ये भूत जो आता है तुमको मारने के लिए, ये तुम उसका भी यूज कर सकते हो अपने गेम में। आई नो कि इट्स नॉट दैट परफेक्ट जैसे कि, बट हाँ तुम इसको अपने हिसाब से इसके साइज को चेंज कर सकते हो, इसके अंदर एडिट कर सकते हो। मान लो तुमको कोई पार्ट नहीं पसंद आ रहा तो तुम चाहो तो उसको डिलीट कर सकते हो। सो अभी सारी की सारी बेसिक चीजें हमने सीख ली है तो इसलिए हम इन सभी को यहाँ से डिलीट कर रहे हैं क्योंकि अब हम लोग अपना ब्रेन रॉट ग्रो अ गार्डन का जो मैप है वो बनाने वाले हैं। ओ शिट, एक और चीज बची हुई है, एडिटर। तो एडिटर से ना तुम टेरेन्स बना सकते हो, रॉब्लॉक्स का इनबिल्ट है, यानी कि जो होता है ना एकदम रियलिस्टिक टाइप टेरेन्स वो तुम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये जनरेट का यूज करके भी कर सकते हो और एक एडिट वाला भी रहता है तो उसके अंदर तुम ये जनरेटेड मॉडल को सबसे पहले तो बड़ा करके दोबारा से जनरेट करो। एंड अभी तो हमने लावा वाला सेलेक्ट किया हुआ है बट इसको तुम ऐसे देखो यहाँ से चेंज कर सकते हो और भी चीजें हैं। आई थिंक ये ऐड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सबट्रैक्ट लगाया हुआ है। तो ऐड वाले पे क्लिक कर देंगे तो तुम देख सकते हो हम अलग अलग चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्टोन वाले को हमने यहाँ पे ऐड किया एंड देन
देन इसके बीच में हम लोग ग्रास से इसको पेंट कर देते हैं, तो पेंट करने से वो ज़्यादा ऐड नहीं होगा, बस वहाँ पे पेंट हो जाता है वो चीज़। तो देख सकते हो कि काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। अभी गेम रन करके तुमको दिखाते हैं कितना ज़्यादा प्यारा सा इन्वायरमेंट बनता है। ये देख सकते हो, लेट्स गो। एंड यहाँ पर देख सकते हो कितना प्यारा सा इन्वायरमेंट आ रहा है। इस टेरेन को डिलीट करने के लिए टेरेन पे क्लिक करके डिलीट बटन दबा दो एंड और भी चीज़ों को डिलीट कर दो जो भी यहाँ पे बचा कुछ है, क्योंकि अब हम लोग ग्रोवा गार्डन का मैप बनाएंगे। तो इसके लिए हमें लिखना है यहाँ पर स्टड एंड स्टड को अपने गेम के अंदर ऐड कर लेंगे। एंड नाउ हम लोग इसी स्टड को सबसे पहले तो बड़ा कर लेते हैं, सो दैट कि इतना बड़ा हो जाए जितना बड़ा हमें चाहिए नॉर्मली। सो इसको थोड़ा सा और लंबा करो, थोड़ा और चौड़ा करो, थोड़ा सा और बड़ा करो, और आई थिंक इसको ग्रीन कलर कर लेते हैं। एंड अब लग रहा है ना ग्रोवा गार्डन का मैप। तो मैप बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक रेफरेंस इमेज, तो जिसके लिए हम ग्रोवा गार्डन सर्च कर लेते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे देख सकते हो काफी सारी इमेजेस आ गई हैं, बट यहाँ पे ग्रोवा गार्डन मैप लिख के सर्च करना पड़ेगा। अरे यार ये तो कुछ और, यहाँ ठीक है, ये वाला एकदम परफेक्ट है, इसमें काफी कुछ दिखाई दे रहा है, सो वी कैन यूज दिस। तो स्टड पार्ट को डुप्लीकेट कर लेंगे सो दैट हम लोग इसी से फेंस बना सके। तो इसके लिए सबसे पहले इसको छोटा कर लो थोड़ा, एंड देन उसके बाद इसके कलर को कैसा है, ब्राउनिश टाइप का कलर है ना, हाँ ठीक है, तो इसके कलर को यहाँ पे ब्राउन कर दो। एंड नाउ हम लोग थोड़ा सा इसको सबसे पहले तो ऊपर लाएंगे एंड देन इसको हल्का सा आई थिंक स्केल करने की जरूरत है। तो इसको फेंस बनाने से पहले तो ग्राउंड बना लेते हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा और चौड़ा कर देंगे। एंड आई थिंक इतना बड़ा हमारा फार्म ठीक रहेगा या फिर हल्का पतला रहेगा, हाँ ये वाला साइज एकदम परफेक्ट आया है। नाउ हम लोग इसी ग्राउंड पार्ट को डुप्लीकेट करेंगे। इससे हम लोग क्या करेंगे, अपना जो फेंस है ना वो बनाएंगे। तो इसको सबसे पहले डुप्लीकेट करके छोटा कर लो, छोटा करने के बाद इसको इस कोने पे लाओ, और कोने के पे लाने के बाद इसको हल्का सा लंबा कर लो, जिससे एक फेंस जैसा लुक क्रिएट करे। एंड हम लोग इसी को डुप्लीकेट करेंगे अपने दूसरे साइड में लगाने के लिए, ठीक है। तो दूसरे कोने में लग गया। एंड अब हम लोग को चाहिए होगा सिलेंडर टाइप का, क्योंकि इमेज में सिलेंडर टाइप का था, तो इसी को सिलेंडर में कर देंगे एक डुप्लीकेट करके। एंड देन इसके लेंथ को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। एंड कि हल्का सा ये बाहर निकला हुआ इमेजेस में तुम देख सकते हो, तो इसको हल्का सा इसको लंबा करके बाहर निकाल लेंगे। एंड आई थिंक हमारा काम एक से बन जाना चाहिए, लेकिन हम लोग दो लगाएंगे क्योंकि फिर वो उसके जैसा सेम लगना चाहिए ना। इसको हल्का नीचे कर दो एंड एक और ऊपर लगा दो। एंड नाउ यू कैन सी इट्स लुकिंग लाइक अ वाओ गाइस। अरे यार ये लोड क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा हाँ हमने तो स्पॉन पॉइंट लगाया नहीं है, उसको भी लगा लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे स्पॉन सर्च करो, यहाँ पे स्पॉन को ऐड कर दो। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि इतना बड़ा अजीब लग रहा है, हल्का सा छोटा कर लो। एंड नाउ आई थिंक द साइज इज परफेक्ट। एंड अब तुम देख सकते हो हमारा गेम लोड हो चुका है एंड हमारा फेंस काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। एंड नाउ हम लोग इस फेंस के सारे पार्ट्स को सेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर देंगे एज अ मॉडल। एंड देन उसके बाद हम लोग इसको कहीं पे भी ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो हम लोग इसको अपने फार्म के एकदम लास्ट कोने में डाल देते हैं। एंड देन इसको भी डुप्लीकेट करेंगे सो दैट हम लोग इस साइड का जो फेंस है वो भी क्रिएट कर सके। तो इसको सबसे पहले तो थोड़ा सा और आई थिंक इसको रोटेट कर लो एकदम सही से। एंड देन उसके बाद इसको यहाँ पर लाओ। एंड देन अभी हम लोग इसको पहले इसको सही से एडजस्ट कर लेते हैं, देन ही हम लोग इसको और लंबा करेंगे। तो लेट्स गो। एंड आई थिंक इस मॉडल के अंदर के इस वाले पार्ट को जिसको हम लोग को लंबा करना है, क्योंकि बाकी सारा कुछ डिलीट कर दो और बस इसका जो एक सिलेंडर होता है ना इसको लो एंड इसको सही से इसके बराबर जो दूसरा वाला सिलेंडर है बराबर लाके सही से यहाँ पे एडजस्ट कर दो। एंड देन इसके बाद इसको स्केल कर दो यहाँ तक, ठीक है। एंड तुम देख सकते हो परफेक्ट एकदम सही तरीके से लग गया। इसको डुप्लीकेट करके ऊपर कर दो। एंड नाउ आई थिंक द गेम नॉट गेम बट हमारा फार्म का जो फेंस है वो पूरा रेडी हो चुका है। बट ये छोटे वाले फेंस को थोड़ा सा डुप्लीकेट करके थोड़ा इन लोग को सेपरेट कर देते हैं। तो इसको डुप्लीकेट करते जाओ, लगाते जाओ एंड यहाँ पे भी इसको डुप्लीकेट करो। एंड तुम देख सकते हो हमारे मिनी फार्म्स रेडी हैं। एंड बट यहाँ पर जो ग्राउंड का कलर है ना वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ पर ना इसको भी डिवाइड किया गया है, तो हमने कलर को चेंज कर लिया। नाउ इन फार्म्स को थोड़ा और सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला ग्राउंड दिख रहा है ना इसको डुप्लीकेट करके एंड देन इसके कलर को हल्का सा बदल के, एंड वो जो छोटा वाला फार्म तुम देखते हो ना ये ग्रोवा गार्डन के अंदर छोटे छोटे जो अलग अलग किए रहते हैं उस तरीके का हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। आई नो कि ये एग्जैक्टली ग्रोवा गार्डन जैसा नहीं बन रहा है, बट ओवरऑल जो बिल्डिंग का स्किल है वो तुमको सेम ही देखने को मिल रहा है। तो हम लोग फटाफट से ये चीज़ क्रिएट कर लेते हैं एंड एक रोटेट करके भी लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक बढ़िया वाला बन जाएगा। तो इसको हल्का सा 90 डिग्री पे लाओ एंड देन इसको आई थिंक थोड़ा छोटा करना होगा। यहाँ पर लाने के बाद आई थिंक गेम प्ले करके देखो तो देख सकते हो काफ़ी प्यारा सा बन चुका है एंड इट्स वेरी वेरी गुड ब्रो। बट अभी काफ़ी सोना सोना सा लग रहा है, तो हम क्या सोच रहे थे ना कि हम लोग शॉप भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से इमेज देखना पड़ेगा शॉप किस तरीके का एग्जैक्टली दिखाई देता है। रुको रुको रुको, उससे पहले ना एक ट्री भी ऐड कर देते हैं। तो हम लोग ट्री खुद से नहीं क्रिएट करेंगे, हमारे पास है ना, तो थोड़ा मोड़ा टूल बॉक्स का भी यूज करते रहना चाहिए फॉर सेविंग योर टाइम। तो ये वाला जो ट्री है इसको फटाफट से सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे ला के रख देंगे। एंड नाउ हम लोग शॉप का इमेज फटाफट से फाइंड आउट करते हैं कि हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा। हटाओ इसको एंड आई थिंक हाँ ये देखो ये रेड वाला दिखा ना यहाँ पर, तो एक पहले रेड है, व्हाइट है, रेड है, व्हाइट है। ओके ओके वी कैन क्रिएट दिस। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक स्टड ऐड करते हैं, इसको हल्का सा लंबा
लंबा करेंगे, ठीक है। एंड लंबा करने की वजह से क्या होगा कि इसको थोड़ा सा पतला करके एंड लंबा और कर दो एंड ब्राउन कलर का कर दो, क्योंकि वो उसका जो होता है काउंटर टाइप बनेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद डुप्लीकेट करके एक पिलर बना दो, इसको डुप्लीकेट करके इस साइड का बना दो, इसको हल्का डुप्लीकेट करके यहाँ पे ला दो, इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड इसको भी ठीक नहीं है, हाँ ठीक है, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे ला दो। एंड नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसका छत बनाने का बारी आ चुका है। तो छत बनाने के लिए व्हाट आई एम गोना सी इज, नहीं छत से पहले यहाँ पर एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, अब इसका काउंटर का टेबल टाइप का, तो वो बना लो। इसको हल्का सा ना ग्रेइश टाइप का कलर था इसका, ठीक है, तो ग्रेइश हो गया। एंड नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर का छत बनाएंगे, ठीक है। तो छत बनाने के लिए यही ग्रे वाले को यहाँ से कॉपी करो एंड देन उसके बाद हम लोग इसको रोटेट करके क्या करेंगे, रोटेट कर लो यहाँ पर, ये सेंटर से रोटेट हुआ है बट कोई बात नहीं है। तो हम लोग इसको यहाँ, अरे यार क्या हो रहा है, ओके सो नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ पे लाते हैं। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसको स्केल करके यहाँ पे लाओ, ठीक है। नाउ इट्स फाइन। एंड देन इसको रोटेट यहाँ से नहीं करेंगे, पिवट के ऊपर जाकर यहाँ पे कोने से रोटेट करना है। तो अब तुम देख सकते हो एकदम उसी तरह हो चुका है, बस इसको कलर को चेंज करेंगे। तो लेट मी जस्ट चेंज द कलर टू रेड। एंड नाउ हम क्या करने वाले हैं, इसके जस्ट बगल में डुप्लीकेट करके वाइट कलर का इसको बना देने वाले हैं। एंड तुम देख सकते हो, नहीं इसको अलग से नहीं, इन दोनों को सेलेक्ट करके ना यहाँ पे इन दोनों को ग्रुप कर दो। इससे क्या होगा कि हम लोग इसको तेज़ी से डुप्लीकेट कर पाएंगे। एंड नाउ यू कैन सी इट्स परफेक्ट। एंड यहाँ पर ना एक वाइट वाला एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको यहाँ पे आओ एंड इसके अंदर से आके डिलीट कर दो। एंड यू कैन सी यहाँ पर काफ़ी अच्छा तरीके का हमारा शॉप बन चुका है। बट इसके बगल में ना एक साइन बोर्ड भी है, तो फटाफट से एक साइन बोर्ड क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली ये जो पिलर यही वाला है ना, इसी को जस्ट छोटा करो हल्का सा एंड देन उसके बाद इसी को जस्ट डुप्लीकेट करके एंड ऊपर लाओ एंड देन इसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो कि एक साइन बोर्ड जितना हो जाए। एंड आई थिंक हमारा साइन बोर्ड रेडी है, जस्ट इसको एक ही ग्रुप में करके एंड यहाँ पे साइड में कर दो, ठीक है। नाउ हमें बस एक दुकानदार को ऐड करने की जरूरत है। तो यहाँ पे रिग पे जाओ एंड यहाँ पे मैस्कुलिन सर्च कर लो, तुम मेल भी रख सकते हो। एंड देन ये वाला जो कैरेक्टर है काफ़ी सुंदर है, दैट्स वाई यहाँ पे लाओ, इसको हल्का आगे करो एंड ठीक है। इसका स्किन कलर होता है थोड़ा और बढ़िया लगता है, ग्रे वाला थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट ठीक है, चलो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग को काफ़ी बढ़िया है। एंड तो हमारे गेम का मैप तो ओवरऑल बिल्ड हो चुका है। एंड इसके अंदर फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे, जो हाउ टू मेक अ रॉब्लॉक्स गेम पे बेस्ड होगा। बट अभी हमारा जो मैप बन चुका है, इसको कैसे पब्लिश करना है हम लोग वो देखने वाले हैं। तो यहाँ जो ऊपर फाइल का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पब्लिश सेव टू रॉब्लॉक्स पे पहले क्लिक कर दो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे तुम अपने गेम का नाम दे दो, हम लोग इस गेम का नाम ये दे रहे हैं। एंड देन इसको जस्ट ओके कर दो एंड नाउ तुम्हारा गेम सेव हो चुका है। बट अभी गेम पब्लिश नहीं हुआ है, तो इसको दोबारा से ओपन करना है एंड देन यहाँ फाइल के ऊपर क्लिक करके एंड यहाँ पब्लिश टू रॉब्लॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। सो ये बस एक लास्ट स्टेप है जिसके अंदर तुम्हें अपने गेम को यहाँ पे पब्लिक कर देना है एंड काम खत्म। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बताना तुम्हें अगली वीडियो में क्या चाहिए एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अपने दोस्त को शेयर भी कर देना। तो अगली वीडियो आने से पहले ये स्क्रिप्टिंग वाली वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि अगली वीडियो में काफी काम आने वाला है ये कॉन्सेप्ट।